सिंथेटिक डिवीजन बता रहे थे। आज हम लोग लॉगरिथम की बात करेंगे। लॉगरिथम बिहार बोर्ड में शायद लॉगरिथम हटा दिया गया है, तो उसकी ज़रूरत हमें जहाँ तहाँ पड़ती रहती है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी होगा। लॉगरिथम की हिंदी है लघु गणक, तो शायद बिहार बोर्ड वाले बच्चे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे यूज़ होता रहेगा। ये पावर m is equal to n, then the power m is called logarithm of n to the base a. That is a power m बराबर n implies and implied by power m log n to the base a. सबसे पहली बात कि लॉग जब भी आप लिखें तो एल को थोड़ा लंबा खींच ले, लॉग लंबा लिखें। क्यों? जिस चीज़ का लॉग है वो साफ सिद्ध में दिखे और बेस सिद्ध में दिखे। अगर छोटा सा जी लिखिएगा तो ये बेस पावर जैसा दिखने लगेगा। लॉग एन ए को पावर एन भी पढ़ सकता है लोग, उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो जैसे ये लिखते हैं तो लोग कंफ्यूज करने लगेंगे। इसीलिए साफ सुथरे ढंग से लॉग लिखना कि किसका लॉग लिख रहे हैं और किस बेस पर लिख रहे हैं, किस आधार पर लिख रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। इसीलिए जी को थोड़ा लंबा खींच लेना हमेशा। अब देखिए लॉग है क्या चीज़, लघुगणक है क्या चीज़? वो पावर है। a पर पावर m अगर n है तो ये पावर m जो है इसी को हम लॉग बोलते हैं n का बेस a पर। फिर से सुने, a पर पावर m अगर n है, ये जो पावर m है इसी को हम लॉग बोलेंगे इसका इस बेस पर। यहाँ पर लिख दिया उसको मैथ की भाषा में कि a को पावर m अगर n है तो इसके मतलब पावर m लॉग है n का बेस a पर। इसको क्या पढ़ते हैं? लॉग n टू द बेस a, लॉग n टू द बेस a। और ये लगाने मतलब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, दोनों तरफ से। इसके मतलब ये, इसके मतलब एग्जाम्पल। अब जैसे देखें 2 पर पावर 3 कितना? 8। इस पावर 3 को
आप लॉग कहेंगे 8 का किस बेस पर? 2 बेस पर। फाइव स्क्वायर 25। ये जो पावर 2 है इसे क्या बोलिएगा? लॉग बोलिएगा किसका? 25 का किस बेस पर? 5 बेस पर। समझ रहे हैं? 10 का स्क्वायर 100। ये पावर 2 जो है इसे हम लॉग कहेंगे 100 का किस बेस पर? 10 बेस पर। एक पर पावर 0 1। तो पावर 0 को हम लॉग कहेंगे 1 का बेस 1 पर। ए पर माइनस इंफिनिटी कितना? नो 0। ए पर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 बाय इंफिनिटी, मतलब 1 बाय इंफिनिटी किसी फाइनाइट पे इंफिनिटी पावर देंगे इंफिनिटी, और 1 बाय इंफिनिटी पहले ही दिन लिखा चुका है। 1 बाय इंफिनिटी, 2 बाय इंफिनिटी, 3 बाय इंफिनिटी 0। तो ए पर माइनस इंफिनिटी 0, माइनस इंफिनिटी को लॉग कहेंगे 0 का बेस 1 पर। ए पर पावर इंफिनिटी बराबर इंफिनिटी, पावर इंफिनिटी को लॉग कहेंगे इंफिनिटी का बेस 1 पर। ए पर पावर 1 बराबर ए, तो पावर 1 को लॉग कहेंगे ए का बेस 1 पर। निकालने तो आपने सीखा ही, लेकिन इसमें आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये 4 रिजल्ट बार बार यूज होगा। लॉग 1 का मान 0, कैसे याद रखना? लॉग 1 का मान 0, लॉग 0 का मान, लॉग इंफिनिटी का मान इंफिनिटी, लॉग ए टू द बेस ए का मान 1। यानी किसी चीज का लॉग अगर सेम बेस पर लेंगे तो मान 1 हो जाएगा। जैसे log 2 to the base 2 1, log 3 to the base 3 1, log 100 to the base 100 1। यानी किसी चीज का लॉग सेम बेस पर लेंगे तो मान 1 हो जाएगा। ये 4 मान हर वक्त याद रहना चाहिए, बाकी निकालने तो हम लोग सीखा, लेकिन ये याद रहना। log 1 का मान 0, log 0 का मान, log इंफिनिटी का मान, और log a to the base a का मान। मार्क लिख लें, log m to the base a। अगर n है
इसके क्या मतलब, m बराबर a पावर n, और अगर ये है इसके मतलब ये है a पावर n। अगर हम m लिख रहे हैं इसके क्या मतलब, ये पावर n जो है ये लॉग है किसका, m का, किस बेस पर, a बेस पर। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब n बराबर है log m टू द बेस a, और ये लिखा हुआ है इसका मतलब m बराबर a पावर n, दोनों एक ही बात है। आर्टिकल 1, लॉग में 4-5 फॉर्मूला है जो बार बार यूज होता है। लॉग m गुना n टू द बेस a, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना है, log m गुना n, याद जो कीजिएगा किस तरह से, log m गुना n बराबर log m जोड़ log n, बेस तो जो रहे वो सब में जाएगा। याद हुआ फॉर्मूला, log m गुना n log n जोड़ log n। कैसे होता है ये फॉर्मूला, उसका प्रूफ भी देखें। माना log m टू द बेस a बराबर x, log n टू द बेस a बराबर y, ये हमने मान लिया log n टू द बेस a बराबर x एंड log n टू द बेस a बराबर y। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर a पर पावर x, यहाँ देखिए m बराबर a पर पावर है, m बराबर a पर पावर x, यहाँ से बोलिए n बराबर a पर पावर y हो गया ना। अब m गुना n कीजिए, m आपका क्या है ax और n क्या है a बार, m गुना n किया a पर x गुना a पर y, a पर x प्लस y लिख सकते हैं इसको, a पर x गुना a पर y, a पर x प्लस y बराबर m गुना n। डेफिनेशन से देखिए तो a पर पावर इतना ये है, तो इस पावर को हम क्या कहेंगे, लॉग कहेंगे, किसका, इसका, किस बेस पर, a बेस पर। तो ये जो पावर x प्लस वाई है ये लॉग कहलाएगा m गुना n का बेस a पर। आपने x किसको माना था, log m टू द बेस a को, y माना था log n टू द बेस a, log m गुना n टू द बेस, ये तो लाना था।
log m गुना n हो गया log m प्लस log n। आर्टिकल नंबर 2, here on number 2, log m by n, log m माइनस log n। लॉग चैप्टर को एकदम अच्छे ढंग से समझना, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, तो जगह जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी एक तरह का ये जोड़ घटा आपको के लिए। तो पहला फॉर्मूला याद हुआ, log m गुना n बराबर log m प्लस log n, और दूसरा फॉर्मूला log m बटे n log m माइनस log n। गुना था तो प्लस में टूटा, बटे है तो माइनस। प्रूफ लिखा, लेट log m टू द बेस a बराबर x, log n टू द बेस a बराबर y। m बराबर a पर पावर x। ये जो हम लोग 11 का कैलकुलस शुरू करेंगे तो देखिएगा बार बार यूज होगा, तो ये याद हुआ ये वाला बात, m बराबर a पर पावर x। और अगर ऐसा है इसका मतलब ये होता है क्योंकि पावर को ही हम लोग बोलते हैं m का वैसे पर log n टू द बेस a अगर y है n बराबर a पर पावर y। अब m बाय n कीजिए, m है x, n है a बार। a पर x बटे a पर y को हम लिख सकते हैं a पर x माइनस वाई। ऊपर लगे पावर a पर x माइनस वाई बराबर आया m बाय n। a पर इतना बराबर आया m बाय n। ये जो पावर आया कौन x माइनस वाई, इस पावर को क्या बोलेंगे लॉग बोलेंगे। किसका m बाय n का, किस बेस पर लॉग बोलेंगे m बटे n का बेस। x आपने माना था log m टू द बेस a, y माना था log n टू द बेस a, log m by n to the base Article 3, log m per power n to the base a and log m to the base a। तीसरा फॉर्मूला आ गया, फिर से एक बार सुन लें। पहला फॉर्मूला log m गुना n, log m प्लस log n, log m बटे n, log m माइनस log n। और
तीसरा है log n पर पावर n log n, ये पावर इधर आ जाए, log n पर पावर n log n। प्रूफ लिखो। माना log m to the base a बराबर x, m बराबर a पर x, इसलिए m पर पावर n जब करेंगे, m का मान है x, इस पर पावर n करेंगे, तो क्लियर है। अब देखिए तो a पर पावर x पर पावर n, तो a पर n गुना x हो गया, बराबर m पर पावर, इसको लिखा। अब आप देखें a पर ये पावर जो है कितना के बराबर है, तो इस पावर को हम लॉग बोलते हैं, इसका किस बेस पर, a n गुना x माना था log m log m पर पावर n। आर्टिकल 4 log a to the base b गुना log b to the base c, log a to the base c। इसे आप क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी बार बार यूज होगा, log a to the base b गुना log b to the base c, तो ये b भी कट जाता है, log a to the base c बचता है। तो चूंकि बेस परिवर्तन हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, बेस चेंज फॉर्मूला। अब जैसे समझिए, लिखिएगा नहीं, log 3 to the base 5 log 5 to the base 10 लिखें, तो ये 5 कटेगा, क्या लिखेंगे, log 3 to the base 10, log 3 to the base 10, log x to the base y log y to the base e बराबर log x to the base e, y कट जाएगा, ये लगाने सीखा वैसे। यस, अब इसको प्रूफ पहले कर लेता है, प्रूफ। माना log a to the base b बराबर x,
log b to the base c बराबर बार log a to the base c बराबर z। इस तीनों को मान लिया, एक को x माना, एक को y माना, एक को z। ओके, a बराबर बोलिए तो a बराबर b पर पावर x, यहाँ बोलिए b बराबर c पर पावर y, और यहाँ a बराबर c पर z। ये लाइन भी क्लियर। अब आप देखें a का ही मान ये है और उसी a का मान ये भी है। a का मान b पर पावर x है और a का मान c पर पावर z भी है। इसके क्या मतलब, b पर पावर x और c पर पावर z बराबर, ये दोनों किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। अब b का मान कितना है, b की जगह पर c पर पावर y चढ़ा दिया। क्लियर। फिर से एक बार देखें, a का मान b पर x, a का मान c पर z, b पर x और c पर z बराबर हुआ, और ये b का मान कितना c पर पावर वो रखा, तो c पर पावर y गुना x c पर पावर z, सेम चीज पर पावर है, ये पावर बराबर हो गया x y बराबर c पर ही पावर दोनों है तो पावर बराबर हो गया। x किसको माना था, log a to the base b, y माना था, z माना था log a to the base c। Vertical 5, log a to the base b बराबर 1 बार log b to the base a। कभी भी लॉग पलटने की जरूरत पड़े तो इस प्रकार आप पलट सकते हैं, जैसे log 3 to the base 4, इसे हम लिख सकते हैं 1 बार log 4 to the base 3। कभी भी पलटने की आवश्यकता हो तो इसको चेंज कर देना है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। देखिए ये फॉर्मूला याद हुआ, log a to the base b बराबर 1 बार log b to the base a। रो log a to the base b गुना log b to the base a। देखिए बेस चेंज फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ाया, चौथा नंबर फॉर्मूला, log a to the base b गुना log b to the base c अगर हो तो b कट के log a to the base c बचता है। यहाँ भी देखिए b कटा, क्या बचेगा
log a to the base a करता है log a to the base कहाँ से लिखो बेस चेंज फॉर्मूला चौथा नंबर जो है log a to the base b गुना log b to the base a तो ये b कटा log a to the base a log a to the base b log b to the base a अभी जहां पर log का डेफिनेशन लिखाया था log a to the base a का मान कितना 1 उसी चीज का log सेम बेस पर log a to the base a का मान log a to the base b 1 बार log b to the base b Article 6 e per power log x बराबर x ये बार बार ये भी यूज होगा एक्सपोनेंशियल ई किसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ई बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल पर अगर लॉग चढ़ा हुआ हो तो एक्सपोनेंशियल लॉग से कट जाता है फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा सुनिए एक्सपोनेंशियल पर अगर लॉग चढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल लॉग से कट जाएगा बचा x अब कहीं पर आपको हम लिख दें e log 2 इसके मतलब 2 लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल लॉग से कट जाता है क्या बचा 2 तो 2 को चकमा देने के लिए वो ऐसा भी लिख सकता दोनों सेम ही चीज e पर log sin x sin एक्सपोनेंशियल लॉग से कट गया क्या बचा sin x e पर log x स्क्वायर बोलिए x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल लॉग से कट जाता है बस इतने याद रखना है तो एक्सपोनेंशियल लॉग से कट जाता है ये याद हुआ अब इसका प्रूफ भी कर लेता है माना y बराबर e पर log x हमें क्या प्रूफ करना है कि log x का मान x आना चाहिए हमने मान लिया कि इसका मान y है दोनों तरफ log लगा दीजिए इधर भी log लगाए दोनों तरफ log लगाए समझो इधर भी log लगाया इधर भी log लगाया log y इसको देखें तो फॉर्मूला नंबर 3 log m पर पावर n उसी शक्ल में 3 नंबर फॉर्मूला देखिए log m पर पावर n बराबर क्या आया था n log m ये पावर इधर आ जाता था जस्ट हमने लिखा था log m को पावर n अगर हो तो ये पावर इधर आ जाएगा है ना बेस तो जो भी है वही आएगा तो यहाँ log m पर पावर n ये पावर इधर खींच लें
समझा? यस सर। ये पावर हुआ ये वाला log m का पावर n, n log m, log y log x, इसका मान बोलिए 1। सेम चीज का लॉग सेम बेस 1। किसी भी चीज का लॉग सेम बेस पर लेंगे तो मान log y बराबर log x, log log कटा y बराबर y किसको माना था e पर log x को हमने y कहा था, ये बराबर आ गया x। Article number 7, a पर x बराबर e पर x log a। इसका प्रूफ देखें, e पर x log a, आप इसे लिख सकते हैं e पर log ax। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? log m पर पावर n, जान लीजिए बात। log a पर x जो है कौन से फॉर्म में? log m पर पावर n के रूप में। फॉर्मूला n log m, पावर इधर आ जाता है तो x log a को हम ये लिख सकते हैं, वही लिखा x log a को हम ये लिख सकते हैं। और अभी जस्ट पढ़ा आपने कि एक्सपोनेंशियल पर अगर log पावर चढ़ा हुआ है कट जाता है, बचा क्या? एक्सपोनेंशियल पर log कट जाता है, बचा क्या? फॉर्मूला का प्रूफ अभी हो सकता है आप लोग को याद नहीं रह पाए, थोड़ा सा कमजोर है दिमाग, धीरे धीरे आएगा। तो अगर नहीं भी याद रहता प्रूफ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट याद करना होगा। रिजल्ट को हम एक जगह जमा कर रहे हैं, उस रिजल्ट को आपको धीरे धीरे फिर प्रूफ भी याद होने लगेगा। अभी आप लोग एकदम नीचे बेस से आ रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग को 8-9 में ही क्लियर रहना चाहिए। वहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है, किताब के अलावा तो कोई बात होता ही नहीं है। ये सब चीज़ नहीं होगा तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्रूफ अगर नहीं भी याद रहता है तो कम से कम रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, पहला log m गुना n टू द बेस a। बेस तो जो भी है वही जाएगा, याद करना log m गुना n। log m गुना n बराबर log m जोड़ log n।
याद हुआ ये फॉर्मूला? log m गुना n, log n जोड़ log n, log m by n, log m माइनस log n। ये दो तो आसानी से याद हो गया, गुना है तो प्लस में टूटा, बटे है तो माइनस। तीसरा log m पर पावर n, बेस पर गौर नहीं करना, बेस पर जो रहेगा सब में वही जाएगा। log m पर पावर n log m, ये याद हुआ? यस सर। log m पर पावर n log m, बेस नहीं बोलना, बेस तो जो है सब में वही जाएगा। 3 फॉर्मूला हो गया। चौथा log a to the base b गुना log b to the base c, बोलिए। log a to the base, b कट गया जी सर, log a to the base b, c से base change for log a to the base c, base change फॉर्मूला हो गया। पांचवा log a to the base b बराबर 1/log b to the base a। कभी भी इसको पलटना हो तो पलट सकते हैं। छठा e पर पावर log x, एक्सपोनेंशियल पर अगर log पावर है कट जाता है, क्या बचता है? याद कैसे करना है कि एक्सपोनेंशियल पर अगर पावर में log है कट जाए। सातवां a पर x बराबर, ये भी बार बार यूज होगा, a पर x बराबर e पर x log a, a पर x बराबर e पर पावर x log a। इस फॉर्मूला को रट जाना है, ये नहीं कि हम याद बाद में पूछा नहीं याद रहे, ये सब एकदम याद रहना ही रहना है। मैथ पढ़ना है तो ये सब हर वक्त याद रहना है। प्रूफ नहीं भी याद करेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसको याद नहीं। चलिए अब रहने देते हैं। अच्छा, ट्रिगो में आप लोग कहाँ तक पढ़ा है? जैसे ट्रिगो में कंपाउंड एंगल वगैरह याद किया है, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos c प्लस cos d, ये सब सही से बोलिए। शॉर्ट फॉर्म जो आता है उसका, शॉर्ट sin a प्लस b बराबर sin याद है, दिमाग से जाना नहीं, परमानेंट रहना है। कल से लगभग 7-8 दिन ट्रिगो चलेगा तो उसका पूरा डिटेल हो जाएगा। एक भी चीज़ याद नहीं करना होगा, सारा चीज़ कैसे निकलता है वो सीखना है।